आयुर्वेद में औषधियों को प्रमुखतः दो प्रकार की श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहली श्रेणी काष्ठ औषधियों के नाम से जानी जाती है, वहीं दूसरी श्रेणी में रस औषधियां आती हैं। काष्ठ औषधियां जो पेड़ पौधे आदि की सहायता से तैयार की जाती हैं, जैसे त्रिफला, त्रिकटु, सीतोपलादि चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण आदि। इनका प्रयोग पूर्णतः सुरक्षित परंतु थोड़ा धीरे परिणाम देने वाला होता है। वहीं रस औषधियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भस्म, पिष्टि व इनसे बनी औषधियां आती हैं। इनका परिणाम काफी शीघ्रता के साथ प्राप्त होता है और इन्हीं तीव्र गति के साथ कार्य करने वाली रस औषधियों में से एक अत्यंत ही प्रभावशाली, प्रमुख व बलदायक औषधि है बंग भस्म। आज मैं आपको इसी बंग भस्म के विषय में पूरा विस्तार से बताऊंगा। इसके लाभ, प्रयोग विधि व सावधानियों से आपको परिचित करवाऊंगा। विशेष तौर पर पुरुषों व महिलाओं के प्रजनन अंगों से संबंधित समस्याओं में यह औषधि अत्यंत लाभकारी परिणाम दर्शाती है। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि एक एक जानकारी बहुत ही अधिक लाभदायक रहने वाली है और एक बहुत ही विशेष सूचना आप सभी के लिए इस वीडियो में रहने वाली है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी को एक बेहद ही खास सूचना दे देना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि मैं जो भी नुस्खे आपको बतलाता हूँ उसकी लिखित जानकारी आपको नहीं देता हूँ, यह नहीं बताता हूँ कि वह औषधि आपको कहाँ पर मिलेगी, और भी अधिक विस्तृत रूप से मैं उसके बारे में नहीं बताता हूँ। तो ऐसे में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल प्रारंभ किया है। उस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको ये सब जानकारी तो दूंगा ही साथ आयुर्वेद के विषय में अन्य बहुत सी जानकारी जो मैं यहाँ यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं करवा सकता, वो मैं आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाऊंगा। और एक बहुत ही खास बात, जो वीडियो यूट्यूब पर आएगा वो एक दिन पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स व कमेंट सेक्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप भी मेरी तरह एक आयुर्वेद प्रेमी हैं तो। अब आते हैं वापस अपने विषय पर और जानते हैं बंग भस्म के विषय में और अधिक विस्तार से। दरअसल बंग भस्म का मुख्यतः प्रभाव हमारे प्रजनन अंग व मूत्र व संस्थान पर पड़ता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों के ही प्रजनन अंगों से संबंधित रोगों में बंग भस्म प्रमुखता से प्रयोग की जाती है, कार्य करती है। पुरुषों में उनकी इंद्रिय की क्षमता का कम हो जाना या फिर समाप्त हो जाना, शुक्र को धारण करने की क्षमता कम हो जाना, अत्यधिक वीर्य का पतलापन, धात की समस्या हो, चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, स्वप्न दोष, आंशिक या संपूर्ण क्लैव्यता अर्थात संबंध स्थापित करने की क्षमता का समाप्त हो जाना जैसी समस्याओं में बंग भस्म बड़ी ही उत्तम औषधि है। इन सब के अलावा पुरुषों के समान स्त्रियों में भी यह औषधि उनके प्रजनन अंगों को बल प्रदान करने का कार्य करती है। उनकी माहवारी से संबंधित रोगों में उन्हें लाभ प्रदान करती है, उसे नियमित करने का यह कार्य करती है। सफ़ेद पानी की समस्या, बांझपन की समस्या, संतानोत्पत्ति की समस्या या फिर अन्य महिलाओं से संबंधित रोगों में इसका प्रयोग प्रमुखता के साथ किया जाता है। केवल इतना ही नहीं, यह रस औषधि शारीरिक व मानसिक रूप से भी शक्ति में वृद्धि करने का कार्य करती है। इन सब के अलावा एक बेहद ही रोचक और प्रभावशाली इसका प्रयोग है, यह भूख को बढ़ाने का कार्य करती है। यह औषधि स्वयं खाने में रुचिकारक ना होते हुए भी यह भूख को बढ़ाने का कार्य करती है। बंग भस्म लघु, सर, रुक्ष, तिक्त, उष्ण, दीपन, पाचन, रुचिकर, वर्ण्यकारक अर्थात शरीर के रंग को सुधारने वाली, कफ घन होती है। इसका विपाक कटु होता है। प्रजनन अंगों के साथ यह औषधि फेफड़े, नेत्र व पाचन तंत्र को भी विशेष बल प्रदान करने का कार्य करती है। शरीर में कहीं पर भी सोजन हो उसे यह दूर करने का कार्य करती है, परंतु मुख्य रूप से इसका प्रभाव बाजिकारक होता है प्रजनन अंगों की समस्याओं के लिए, शुक्र से संबंधित समस्याओं के लिए। यह बहुत ही प्रभावशाली औषधियों में से एक है। वहीं बहुत से खिलाड़ी
शारीरिक बल में वृद्धि करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ तक बात है इस औषधि के प्रयोग विधि की, तो 1 से 2 रत्ती की मात्रा में विशेष रोग के विशेष अनुपान के अनुरूप इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे भूख ना लगने की अवस्था में या फिर खाया पिया अच्छी प्रकार से ना हजम हो, तो ऐसी अवस्था में लवण भास्कर या हिंगवाष्टक चूर्ण में मिलाकर इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार विभिन्न रोगों में, विभिन्न व्याधियों में, जैसे वजन को बढ़ाने के लिए, धात की समस्या के लिए, नपुंसकता की समस्या के लिए, वीर्य स्तंभन के लिए, महिलाओं व पुरुषों से संबंधित विभिन्न रोगों के लिए, या फिर बहुत अधिक कमजोरी आ जाना शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, ऐसी अवस्थाओं में किन किन अलग अलग चीज़ों के साथ बंग भस्म का प्रयोग किया जाता है, उसके विषय में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। तो जिन लोगों को जानने की इच्छा है वहां जाकर उसे देख सकते हैं, जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन व कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। जहां तक बात है सावधानियों की, तो अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर इसके हानिकारक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। अतः इसका प्रयोग करने से पूर्व किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव, अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आज्ञा चाहता हूँ, मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।